वेलकम बैक स्टूडेंट। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज जो हम बात करेंगे वो फोर्थ चरण की काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो भी हम लोग देखेंगे। सेकंड पॉइंट है, क्या अब 25 फरवरी को मिलेगा नियुक्ति पत्र या नहीं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और सर्टिफिकेट का जो सत्यापन है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग का, वो 12 फरवरी तक क्या चेक हो पाएगी या नहीं, इन सभी चीजों को बात करेंगे। पहला पॉइंट में देखेंगे, जो शेड्यूल जारी किया गया है इसमें विभाग ने कुछ ध्यान नहीं दिया है शायद, वो हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में देखेंगे कि जो आज न्यूज की कटिंग है उसमें जो नियुक्ति पत्र के बारे में कहा गया, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। चलिए, चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आज का जो डिस्कशन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि विभाग आपको बताती है कि हम आपको नियुक्ति करवाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए देखते हैं जो आज का जो न्यूज है, उसके बाद डिटेल अध्ययन हम लोग करेंगे, डिस्कशन करेंगे चीजों पे कि कहाँ कहाँ पे विभाग को सुधार करना चाहिए था ये शेड्यूल फोर्थ चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये आपकी अधिसूचना जारी की गई थी। क्या की गई थी? अधिसूचना आपको जारी की गई थी। एक सेकेंड। अधिसूचना जारी की गई थी, इसमें आपको सारा चीज लिखा गया। फर्स्ट चक्र की काउंसलिंग, सेकंड चक्र, थर्ड चक्र की काउंसलिंग की बात कही गई थी, और फोर्थ चक्र की काउंसलिंग की डिटेल आपको दिया गया था कि 14, 15 और 16 मार्च को आपकी काउंसलिंग करा ली जाएगी। इसके बाद ये प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी 94,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे जो चीजें हैं उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो नियोजन पत्र की बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है कि नियोजन पत्र क्या है। नियोजन पत्र जो आपको कब मिलेगा उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो अब कैसे माने, विभाग एक तरफ तो शिक्षा मंत्री सामने आके कहते हैं कि सारी चयनित अभ्यर्थियों को, यानी ओवरऑल जितनी भी चयनित अभ्यर्थी होंगे उनका नियोजन पत्र एक साथ दिया जाएगा। यहाँ पे तो जो फोर्थ चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हुआ है उसमें तो नियोजन पत्र के बारे में बात किया ही नहीं गया है। और सेकंड पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट जो फोर्थ चरण की काउंसलिंग होगा उसका डॉक्यूमेंट कब तक चेक हो जाएगा, क्या वो शपथ पत्र के माध्यम से देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, इन सभी चीजों को वर्णन विभाग को करना चाहिए था, क्योंकि इससे ये अब तो कंफ्यूजन उत्पन्न हो चुका है। एक तरफ देखेंगे जो शेड्यूल जारी हुआ इसमें कहीं भी नियोजन पत्र के बारे में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात नहीं कही गई है। ये आप लोग रीड कर लिए होंगे, और टेलीग्राम का लिंक है, इस पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, और कल की वीडियो में भी सारा डिटेल हमने बताया था। तो ये और आज का जो न्यूज आया उसमें हम लोग देख लेंगे। तो ओवरऑल क्या था कि नियुक्ति पत्र फोर्थ चरण की काउंसलिंग होगी उसकी नियुक्ति पत्र के बारे में बताया नहीं गया है। डॉक्यूमेंट फोर्थ चरण का कब तक सत्यापन होगा वो भी बताया नहीं गया है। और आगे हम लोग देखेंगे क्या सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र एक साथ मिल पाएगी या नहीं, ये सब बातें भी ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री हमेशा की कह रहे हैं कि आगे पीछे हम लोग आपको ज्वाइन कराएंगे तो वरीयता की इशू हो सकती है। अब चलिए देख लेते हैं। आज ये पेपर का कटिंग है, इसमें बताया गया कि छूटी हुई 398 नियोजन इकाई में शिक्षक जो चयन 14 मार्च से होगी। क्या है? 14 से 16 तक आपको, 14, 15, 16 तक होगी, ये आपको सभी अभ्यर्थियों को डिटेल पता होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग नियुक्ति पद से वंचित के बारे में जो कहा गया है। नियुक्ति पद से रहेंगे वंचित जो भी अभ्यर्थी 25 फरवरी का वेट कर रहे हैं। इस न्यूज के माध्यम से अब तो नहीं लग रहा, लेकिन आगे हम लोग इसका अध्ययन डिटेल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ गुरुवार को छूटे ही अभ्यर्थियों के लिए मार्च में चयन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी हो गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि तीनों चक्र में चयनित करीब 43,000 अभ्यर्थियों के साथ साथ 3200 पद पर चयनित होने वाले को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सकेंगे। यहाँ पे देखिएगा जो ये न्यूज में आपका कटिंग हिंदुस्तान का न्यूज में दिया गया है कि जो 43,000 प्लस 3200 जो स्टूडेंट हैं उनकी जो नियुक्ति पत्र का शेड्यूल 50 फरवरी का है वो नहीं दिया जाएगा। ये न्यूज का कटिंग कह रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि विभाग की तरफ से क्या
न्यूज आया है। हालांकि विभाग ने 25 फरवरी को इकट्ठे सबको नियुक्ति पद देने की घोषणा की थी, लेकिन मैट्रिक इंटर परीक्षा के कारण फरवरी में काउंसलिंग नहीं कराई जा सकती है। चलिए, ये न्यूज में बताया गया है कि 25 तारीख को आपको इकट्ठे देने की बात की गई थी, लेकिन मैट्रिक इंटर के कारण आपको नहीं दी जाएगी। और इसमें आपको बोला गया है कि जो भी अभ्यर्थी अभी तक चयनित फर्स्ट, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में हुए हैं, उनकी जो नियुक्ति पद अब 25 फरवरी को नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे जो प्राइमरी डायरेक्टर हैं, उनकी ट्वीट आया है, वो आप लोग देखेंगे। पुनः यह स्पष्ट किया जाता है, शेड्यूल आने के बाद इनकी जो ये ट्विटर पे ट्वीट आया था कि पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि यह मात्र उन इकाइयों के लिए है जिनमें एक भी चक्र नियोजन प्रक्रिया नहीं हो पाई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रवि प्रकाश जो प्राइमरी डायरेक्टर हैं, उनका बयान आया था ट्विटर पे कि ऐसे नियोजन इकाई जिसमें एक भी चक्र नहीं हुए हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी 4 चरण की। शेष इकाइयों के लिए जहां अभ्यर्थियों का चयन यानी रिमेनिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जो काउंसलिंग हो चुकी है, उन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है तथा जिन्हें नियुक्ति पद दिया जाना है, उनके संदर्भ में विभाग के पूर्व निर्देश एवं समयावली प्रभावी रहेंगे। विजय प्रकाश जो प्राइमरी डायरेक्टर हैं, उनका साफ साफ कहना है कि जो भी अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं और जो दिशा निर्देश है वो समय अनुसार प्रभावी रहेंगे। यदि विजय प्रकाश की जो स्टेटमेंट है ये अगर सही होता है तो आपको नियुक्ति पत्र कितना 25 फरवरी को मिलेगा। यदि न्यूज़पेपर का जो कटिंग है उसमें बोला गया है कि 25 फरवरी को क्या है, न्यूज का जो कटिंग है वो बोलते हैं कि 25 को नहीं मिलेगा। चलिए, ये दो बातें हैं। और थर्ड पॉइंट है कि यदि आपको शेड्यूल फोर्थ चरण का जो काउंसलिंग था, फोर्थ चरण की काउंसलिंग में नियोजन पत्र की बात की जाती, क्या है, नियोजन पत्र की बात की जाती, तब आपको श्योर पता चलता कि जो विजय प्रकाश बोले हैं कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो और साथ में जो शिक्षा मंत्री आपके हैं विजय चौधरी, इनका कहना था कि एक साथ सबको देंगे, क्या साथ में सबको देंगे। तो 25 फरवरी को नियुक्ति पर ये देने के बाद यदि उसमें ज्वाइनिंग का डेट कुछ दिन बाद यानी 16 के बाद आपको रखा जाता, तब ये संभव हो सकता था। लेकिन अब विभाग की तरफ से जब तक कोई लेटर नहीं आएगा तो इन सभी कॉम्बिनेशन बैठाने से कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन विजय प्रकाश जो आपके प्राइमरी डायरेक्टर है, उनका साफ साफ कहना है कि नियुक्ति पद 25 को मिलेगा। लेकिन आज ये जो ट्वीट था वो कल का था, लेकिन न्यूज का जो कटिंग है वो आज आया है। तो अब न्यूज वाले को कहाँ से ये न्यूज मिला है कि 25 फरवरी को नहीं मिल पाएगा नियोजन पद, ये देखने वाली बात है। 1 से 2 दिन में आपको शिक्षा विभाग को सामने आकर स्पष्ट कर देना चाहिए कि इन सभी चीजों में किस तरह से आगे की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी कि जो फोर्थ चरण की काउंसलिंग आप जारी किए थे, इसमें डॉक्यूमेंट का सत्यापन क्या है, सत्यापन के साथ साथ ज्वाइनिंग जो लेटर है उसकी डेट इन्हें इशू साथ में करना चाहिए था। अब क्या पता किस तरह से ये लोग शेड्यूल जारी करते हैं, पता नहीं चलता है। जैसे माध्यमिक उच्च माध्यमिक का देखे थे हम लोग की काउंसलिंग के साथ साथ नियोजन पत्र की प्रक्रिया के डिटेल दिया गया था। तो ओवरऑल यही है कि अब देखते हैं, जब तक विभाग का लेटर नहीं आता कहना मुश्किल है। न्यूज पेपर कहते हैं कि 25 को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा और रवि प्रकाश प्राइमरी डायरेक्टर हैं, उनका कहना था कि 25 को मिलेगा। तो अब देखते हैं, कुछ दिन वेट करने के बाद ही आपको अब पता चल पाएगी कि क्या स्थिति स्पष्ट है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्विटर पे आप लोग ट्वीट करके अवगत होंगे इस विषय से। चलिए, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी आपकी कोई कमेंट हो पर्सनली या ओवरऑल स्टूडेंट हो गए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे।